दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम सेवा अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा केंद्रीय समिति के बैसार आई अलग अलग बैसल ओली समूह के भिनसरे 9 बजे से कहल गेल बालुवाटार में बैसाल किस निर्णय निकालक। दहाल नेपाल समूह के दोपहर 1 बजे कार्यक्रम बैंकेट में बैठक। कांग्रेस केंद्रीय समिति के बैसार आई बैस रहल संसद विघटन के विरोध में संघर्ष कार्यक्रम तय करवा लेल जसपा बजौलक केंद्रीय कार्य समिति के बैसार। प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान पर आक्रमण भेल 3 दल के निष्कर्ष एकजुट भक आगू बढ़वा में सहमति। साइबर हमला में रूसक संलग्नता रहल अमेरिकी आरोप रूस द्वारा अस्वीकार। आरोप निराधार। रूस प्रति के घृणा कर निरंतरता भेल कहब। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में चेल्सी के सहजीत वेस्ट हैम यूनाइटेड 3-0 से हारल। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केंद्रीय समिति के बैसार बैसाउने है। प्रधानमंत्री ओली भिनसरे 9 बजे बालुवाटार में भौजौने बैसार किस देर के बाद शुरू भेल छल। ऐसे एखन तक किछु निर्णय सेवाइल हमरा सबके एखन जानकारी भेटल है। ऐसे पहले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह द्वारा मंगल दिन दोपहर 1 बजे के लिए अर्थात आई केंद्रीय कमिटी के बैसार बजौने है। रेप दिन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अध्यक्षता में बैसल स्थायी कमिटी के बैसार सह अध्यक्ष ओली का अनुशासन के कार्यवाही करवाक प्रस्ताव केंद्रीय कमिटी में लौजबाक निर्णय करना चल। दाहाल नेपाल पक्ष द्वारा बजाल गेल केंद्रीय कमिटी के बैसार पहिने हैं प्रधानमंत्री ओली केंद्रीय कमिटी के बैसार बजौने चल। आजुक बैसार से एक पक्ष दोसर पक्ष के कार्यवाही करवा के बुझबा में से मुदा ओली समूह केकरो कार्यवाही करवा के पक्ष में नहीं रहल एखन अपडेट आल है। नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय समिति के बैसार आई बैसवाक भेल। संसद विघटन बारे आंदोलन के कार्यक्रम तय करक लेल नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय समिति के बैसार दोपहर 1 बजे पार्टी कार्यालय सानेपा में बैस लागल। बैसार में अनिवार्य रूप उपस्थिति के लिए सब पदाधिकारी या केंद्रीय सदस्य सबके पत्रोच्चार कल गेल। नेपाली कांग्रेस सोम दिन सर्वदलीय बैसार बजौने साल तहिना जनता समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कदम विरोध आई विरोध प्रदर्शन करवाक जानकारी देने। विरोध प्रदर्शन आ पार्टी के आगामी बाट तय करवाक लेल दोपहर 12:30 बजे से केंद्रीय कार्य समिति के बैसार बजाल गेल। तुलसीलाल आमात्य स्मृति भवन बालकुमारी में बैसवा केंद्रीय कार्य समिति के बैसार से प्रधानमंत्री ओली के संसद विघटन करवाक निर्णय केनाक प्रतिरोध कयल जाय कहिका मार्ग तय करवाक कार्यक्रम रहल बताओल गेल। नेपाली कांग्रेस के आह्वान में बैसल सर्वदलीय बैसार से प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान पर के आक्रमण भेल निष्कर्ष निकालने। कांग्रेस के पार्टी कार्यालय सानेपा में बैसल बैसार से संसद विघटन संविधान विपरीत भेल कहित संविधान पर के आक्रमण भेल निष्कर्ष निकालने। बैसार के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभा विघटन के घोषणा के संविधान विरोधी अलोकतांत्रिक कदम भेल निष्कर्ष बैसार निकालने बतौने। संसद विघटन के निर्णय विरुद्ध तीनों पार्टी एकताबद्ध भक आगू बढ़वाक समझदारी सेहो केने छ। आइयो तीनों दल के केंद्रीय कमिटी के बैसार सेहो बैस रहल छ। प्रतिनिधि सभा विघटन को घोषणा जो गरिएको छ त्यो घोषणालाई संविधान विरोधी र अलोकतान्त्रिक कदम ठहर गरेको छ। हामी तीनै पार्टीहरू त्यसको विरुद्धमा छौं र यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा कसरी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा तीनै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीहरूको बैठक भोलि भएको कारणले त्यस पछाडि फेरि हामी आपसी छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। कांग्रेस के नेता रमेश लेखक प्रधानमंत्री का संवैधानिक कदम विरुद्ध तीनों पार्टी एकमत भेल बतने। केंद्रीय कार्य समिति बैसार के बाद अगला दिन में सरकार कदम विरुद्ध केनाक आगू बढ़वा कई बात में सेहो सहमति भेल। अहिले जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम भएको छ यो काम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ भन्ने विषयमा हामी तीनैको एकमत भएको छ र आफ्नो पार्टीका केन्द्रीय कार्य समितिका बैठकहरू चाँडै बस्ने नै भएका छन् र ती बैठकहरूमा आगामी दिनमा यो अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा केन्द्रीय कार्य समितिबाट निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने पनि सहमति भएको छ।
उपराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रेपदिन संसद विघटन की घोषणा के बाद उनकी कड़ा आलोचना भरल है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश में उपराष्ट्रपति भण्डारी संसद विघटन की घोषणा करते नया निर्वाचन की मिति तय करने चले। विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना की मांग करते सर्वोच्च अदालत में 1 दर्जन से बेसी रिट पड़ल है। कानून व्यवसायी प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीत रहल कहित वही विरुद्ध रिट दर्ता करने। प्रतिनिधि सभा विघटन करनिहार सरकार के निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में 11टा रिट दायर कयल गेल अछि। कानून व्यवसाय प्रतिनिधि सभा विघटन कानून विपरीत रहल कहैत काल्हि रिट दर्ता करौलक छल। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विपक्षी बनाओल गेल रिट में प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना के मांग समेत कयल गेल अछि। संविधान बमोजिम बाहेक यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन र संविधानले एउटा मात्रै अपवादको व्यवस्था गरेको छ, त्यो हो 76(7) को व्यवस्था र त्यो बाहेक चाहिँ के छ भने संविधानको कुनै पनि धाराले विघटनको परिकल्पना गरेको छैन। 47 सालको संविधान भन्दा अहिलेको 72 सालको संविधान तात्विक रूपमा फरक छ र अहिलेको संविधानमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो कुनै पनि हाउस विघटन गर्ने कुनै विशेषाधिकार चाहिँ प्रदान गरिएको छैन। नेपाल में गणतंत्र स्थापना पश्चात 2 आ ओइसँ पहिने के बहुदलीय व्यवस्था में 3 बेर प्रतिनिधि सभा विघटन भेल छल। बहुदलीय व्यवस्था में नेपाली कांग्रेस के बहुमत से प्रधानमंत्री बनल गिरिजा प्रसाद कोइराला अपने पार्टी सांसद सब सरकार के नीति तथा कार्यक्रम अस्वीकृत केलाक पश्चात 2051 साल में प्रतिनिधि सभा विघटन का मध्यावधि निर्वाचन करौने छला। ओइ के बाद नेकपा एमाले से प्रधानमंत्री बनल मनमोहन अधिकारी सेहो संसद में विश्वास प्राप्त नहीं कर सकलाक बाद 2052 साल में प्रतिनिधि सभा विघटन केने छला। मुदा सर्वोच्च अदालत ओइ के रोक देने छल। तहिना नेपाली कांग्रेस से प्रधानमंत्री बनल शेर बहादुर देउवा अपना समस्या में फंसलाक बाद 2059 साल में प्रतिनिधि सभा विघटन केने छला। गणतंत्र स्थापना भेलाक बाद नेकपा माओवादी से प्रधानमंत्री बनल डॉक्टर बाबूराम भट्टराई 2069 साल जेठ 14 गते संविधान सभा विघटन केने छला। बहुमत के प्रधानमंत्री अपना समस्या से घेरेलाक बाद प्रतिनिधि सभा विघटन केलाक बाद 2072 साल के संविधान एहि संबंधी नियम कनेक कठोर बनौलक अछि। 2072 साल के संविधान अनुसार बहुमत के प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि सभा विघटन करबाक छूट नहीं रहल कानूनविद सभक कहब अछि। धारा 76 को उपधारा 1 र 7 अनि धारा 85 को उपधारा 1 लाई चाहिँ आधार बनाएर गर्नुभएको छ। अब त्यसमा चाहिँ उहाँ त्यो सरकार पक्षको गलत व्याख्या, त्यो धाराहरूको गलत व्याख्याको कारण चाहिँ यो उहाँहरूले गलत व्याख्या गरेर संसद विघटन गर्नुभएको छ। यो संसद विघटन गर्न मिल्दैन। नेपाल बार एसोसिएशन सेहो प्रतिनिधि सभा विघटन करनिहार प्रधानमंत्री के कदम से संविधान के धारा 76 आ 85 उल्लंघन भेल जनौलक अछि। एसोसिएशन विघटन प्रति राष्ट्रपति के समेत सचेत केने अछि। कैमरा में विष्णु थापा के साथ कमला हमाल के रिपोर्ट। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई अदालत से विघटन भेल संसद पुनर्स्थापना हेबाक विश्वास व्यक्त करने छथि। मंत्रालय में आयोजित औपचारिक विदाई कार्यक्रम में बाजैत भट्टराई संवैधानिक अंग सब स्वतंत्र रहल अवस्था में संसद पुनर्स्थापना हेबाक विश्वास व्यक्त करने छ। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आघात पहुंचल कारण अपना सहित के मंत्री सब सामूहिक राजीनामा देने समेत बतौने छ। भट्टराई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन के प्रस्ताव के लाश अपने सब रोकबाक बहुत प्रयास के बादो संभव नहीं भेल कहित प्रधानमंत्री ओली के कदम गैर संवैधानिक रहल बतौने छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि गम्भीर आघात परेको भन्ने नै महसुस गरे। हामीले म लगायत केही मन्त्री साथीहरूले पदबाट राजीनामा दिएका छौँ। यदि संवैधानिक अङ्गका मानिसहरू स्वतन्त्र छन्, विवेक पुर्याउँछन्, मुलुकप्रति संविधानप्रति जवाफदेही छन् भने यो कन्डिसन मैले भनेको छु 100% संसद पुनर्स्थापना हुन्छ र हुनुपर्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रेपदिने प्रतिनिधि सभा विघटन के बाद मंत्री भट्टराई रेपदिने अपन राजीनामा के घोषणा करने सलाह।
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन करने लगले विभिन्न पार्टी के नेता सब विरोध करने किस बचाव कर रहे। काठमांडू में सोम दिन आयोजित कार्यक्रम के सहभागी सब प्रधानमंत्री के कदम गैर संवैधानिक भेल आरोप समेत लगाउने छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालक महासचिव मनीष सुमन प्रधानमंत्री अपन भूमिका जुगेबाक लेल नैतिकहीन काज केलनि कहि कऽ बतौलनि। काल्हि काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में बजैत प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा सदस्य समेत रहल सुमन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पार्टी के सामान्य आंतरिक विवाद के कारण संसद विघटन केने आरोप लगौलनि। उनी राजनीतिबाट सन्यास लिएर अब अवकाश प्राप्त गरे हुन्छ। उनी 2-4 महिना अझ प्रधानमन्त्री रहन पाऊँ, अझै राम्रा चिल्ला गाडीमा चढ्न पाऊँ, सुख सहयोग गर्न पाऊँ भन्ने एउटा बहुलापन र एउटा सनकका खातिर सिको देशलाई धरापा पार्न सकिन्न। प्रधानमंत्री गैर संवैधानिक आ अलोकतांत्रिक कदम उठौलक कहत सुमन आब नेकपा के प्रधानमंत्री ऊपर अनुशासन के कार्यवाही कर में कनियो संकोच नहीं करक चाही कहि कऽ प्रश्न केलनि। कार्यक्रम में नेकपा नेता खेम लोहनी पार्टी में कयल गेल आंतरिक षड्यंत्र के कारण प्रधानमंत्री ओली संसद विघटन करक लेल बाध्य भेलनि कहि कऽ तर्क केने छला। आंतरिक षड्यंत्रका कारण यो एउटा समस्याहरू आएको हो। यो हामीले यसलाई स्वीकार गर्छौँ। एकदमै ठुलो बाहिरी त्यति ठुलो आक्रमण होइन, बाहिरकोले त चाहने स्वाभाविकै हो नि, तर आन्तरिक रूपमै खिचातानीहरू आन्तरिक रूपमै एकदम गर्नै नहुने खालको तल्लो दर्जाको षड्यन्त्रको कारणले यो परिस्थिति आएको हो। हामी जनताको बीचमा जान्छौँ, बढी मेहनत गर्नुपर्छ। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुरेंद्र केसी संविधान के कोनो भी धारा में संसद विघटन के व्यवस्था नहीं रहल बतौलेनी। उहाँले यो पदको लागि गर्नुभएको विलासिता थियो। 3 वर्ष देशलाई उहाँले दिग्भ्रममा राख्नुभयो। त्यसपछि आजको स्थिति आयो। संविधानको पनि कुरा यहाँ आयो। संविधानको धाराले उहाँले गर्नु ल नै गरौँला ल। उहाँ त संविधानको कुनै धारामा मध्यावधिको चुनाव घोषणाको व्यवस्था छैन, कुनै धारामा यो छैन। पूर्व मंत्री एवं नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य एनपी साउद 2/3 बहुमत प्राप्त रहल सरकार जनता के अधिकार संगे खेलवाड़ केने आरोप लगौलेनी। 5 वर्षसम्मका लागि निर्वाचित संसद विजयमा कुहिएर गयो, विघटन भएर गयो र मुलुकले जुन स्थिरताको बाटोमा जाने, समृद्धिको बाटोमा जाने लोभमा नेकपा पार्टीलाई मत दिएको थियो, त्यसमा पनि यसमा पुरा तुषारापात भएको छ र यो तुषारापात चाहिँ जनताका प्रतिपक्षका या अरू कारणले भएको छैन कि स्वयं नेकपाकै अन्तर्विरोधका कारणले यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कदम विरुद्ध 3 राजनीतिक दल नेकपा, नेपाली कांग्रेस आ जसपा सामूहिक रूप में विरोध प्रकट करे त्यालिज। कैमरा में समीर थापा के साथ शिखा श्रेष्ठ की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 की पहिल 4 महीना में 3 खरब 37 अरब 72 करोड़ रुपया विप्रेषण आयल छ। मुलुक में कोरोना कहर एम्हर उच्च सुधार रहल विप्रेषण अप्रवाह 4 महीना में 11.2% वृद्धि भेलै छ। विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण विश्व अर्थतंत्र तथा नेपाल के अर्थतंत्र सेहो डगमगा रहल समय नेपाल में आबवाला विप्रेषण निरंतर बढ़ छ। नेपाल राष्ट्र बैंक प्रकाशित किने आर्थिक वर्ष 2077-78 के 4 महीना के तथ्यांक में आधारित देश के वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति के अनुसार पिछला वर्ष व्याह अवधि में रेमिटेंस अप्रवाह 2.8% घटल छ। अमेरिकी डलर में विप्रेषण अप्रवाह 6.4% वृद्धि भक 2 अरब 85 करोड़ पहुँचल छ। पिछला वर्ष एम्हर अप्रवाह 1.9% घटल छ। समीक्षा अवधि में कुल आंतरिक कर्जा सेहो 4.4% बढ़ल छ। पिछला वर्ष के व्याह अवधि में उक्त कर्जा 2.5% बढ़ल छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
संयुक्त राज्य अमेरिका में हालसाले भेल साइबर हमला में रूस के भूमिका रहल अमेरिकी आरोप के रूस अस्वीकार के नहीं छ। साइबर आक्रमण में रूस के हाथ रहल किस अमेरिकी आरोप प्रमाणहीन रहल रूस के प्रतिक्रिया देने छ। अमेरिकी सरकारी एजेंसी सब में भेल साइबर आक्रमण में रूस जिम्मेवार रहल कहित कड़ा जवाब देव परवाक अमेरिकी सांसद सब बतौने साल। मुदा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव साइबर हमला बारे वाशिंगटन में जारी सार्वजनिक बहस प्रति लक्षित करैत साइबर हमला में रूस के संलग्नता नहीं रहल दावी के नहीं छ। ओ अमेरिकी आरोप के निराधार रूस प्रति के घृणा के निरंतरता भेल बताउने साल। अब खेलकूद समाचार। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल अंतर्गत सोम दिन रात भेल खेल में चेल्सी सहज जीत निकालने ऐसा। घरेलू मैदान में भेल खेल में चेल्सी वेस्ट हैम यूनाइटेड के 3-0 से हराउने साल। थियागो सिल्वा 1 तथा टैमी अब्राहम 2 गोल कैलक जो निर्णायक गोल बनल साल। सिल्वा 10 मिनट में गोल करके टीम के शुरुआती अग्रता दिल था। अब्राहम 78 और 80 मिनट में गोल कैला बाद टीम 3-0 से विजय भेल। जीत के बाद 14 खेल से 25 अंक जोड़ने चेल्सी 5वें स्थान में पहुंचल है। पराजित भेल वेस्ट हैम 21 अंक से 10वें स्थान में रहल है। दूसरे खेल में बर्नली वुल्फ्स के 2-1 से पराजित करने है। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। नेकपा केन्द्रीय समिति के बैसार आई अलग अलग बैसल। ओली समूह के भिनसरे 9 बजे बालुवाटार में बैसल छल तो दहाल नेपाल समूह के दोसर दोपहर 1 बजे कार्की पार्टी पैलेस में। कांग्रेस केंद्रीय समिति के बैसार आई बैस रहल। संसद विघटन के विरोध में संघर्ष के कार्यक्रम तय करवा लेल जसपा बजौल केंद्रीय कार्य समिति के बैसार। प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान पर आक्रमण भेल 3 दल के निष्कर्ष एकजुट भक आगू बढ़वा में सहमति। साइबर हमला में रूस के संलग्नता रहल अमेरिकी आरोप रूस द्वारा अस्वीकार। आरोप निराधार रूस प्रति के घृणा के निरंतरता भेल कहब। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में चेल्सी के सहजीत वेस्ट हैम यूनाइटेड 3-0 से हारल। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com से हो पढ़ देखा सुन सके से। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सुख प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ से घर में सुरक्षित रहो, अब परिवार के सेहो सुरक्षित रखो। नमस्कार।